मेरी बात समझिए। अगर कुंडली कह रही है कि ये व्यक्ति के ग्रह ये कहते हैं, इसके इसके जो लग्न ग्रह है, इस लग्न ग्रह में सूर्य है, और जिसके लग्न ग्रह में सूर्य होता है वो सुंदर होता है। नमस्कार दोस्तों, सवाल जवाब की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। सवाल आया है कि क्या मुझे अपने जीवन में कैरियर चुनते समय किसी ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए? क्या मुझे अपनी कुंडली दिखाकर अपने लिए कैरियर चुनना चाहिए? आपका सवाल जो है ना, वो बहुत जरूरी सा सवाल लग रहा है मुझे। ये बहुत सही सवाल पूछा है आपने, और इसका जवाब जो है ना वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि ज्योतिष जो है ना वो एक गणित है। और गणित क्या है? गणित क्या करता है? विज्ञान है। अगर ज्योतिष को विज्ञान भी समझे तो ज्योतिष एक विज्ञान है। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान किसी द्रव्य की क्वालिटी को तय करता है। किसी द्रव्य की क्वालिटी क्या है, उस द्रव्य में कौन सी चीजों की कितनी कितनी मात्राएं हैं, इसका मूल्यांकन विज्ञान करता है। उस द्रव्य की क्या मारक क्षमताएं हैं, क्या उस द्रव्य की क्वालिटी है, क्या क्या उस द्रव्य की विशेषताएं हैं, ये उस विषय वस्तु का विज्ञान जो है वो काम करता है। ज्योतिष भी हमारे जीवन की क्षमताओं, जीवन के उद्देश्यों, जीवन के क्रियाकलापों, इन सब की गणना करता है। वो आपकी राशियां देखकर, आपके नक्षत्र देखकर ये बता सकता है कोई ज्योतिषी कि आप देखने में कैसे होंगे, सुंदर होंगे, लंबे होंगे, काले होंगे, गोरे होंगे, मोटे होंगे, पतले होंगे, आपका स्वभाव ऐसा होगा, आप ऐसा काम करेंगे, आप ये कर रहे होंगे। ये सारी गणना कोई कुशल ज्योतिष जो है वो आपकी जन्मांक जानकर या आपका मूलांक जानकर ये सब आपके बारे में, आपकी कैरेक्टरिस्टिक को बता देता है। तो ये विज्ञान है। अब उसी विज्ञान के पीछे यदि आप पड़ जाते हैं और ये इतनी शंकाओं में जाते हैं कि नहीं, मैं जो करूंगा वो भी मैं इस विज्ञान से पूछ के करूंगा, वो भी मैं ज्योतिषी से पूछ के करूंगा कि मैं ये करूं या ना करूं, तो मित्र ये आप ना एक, क्या कहूं, रूढ़िवादिता में जा रहे हैं, एक पोंगा पंडिती में जा रहे हैं। आप पढ़े लिखे होकर वो एक फूहड़ता की वैसी सी बात कर रहे हैं। अरे जब विज्ञान ये कह रहा है कि इस नक्षत्र का व्यक्ति ऐसा गोला होगा, काला होगा, लंबा होगा, पतला होगा, नाटा होगा, चंचल होगा, स्थिर होगा, आलसी होगा, विद्वान होगा, योग्य होगा, योद्धा होगा, क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण होगा, यदि ये सारी क्वालिटी वो ज्योतिष जो है वो आपकी अंतर्निहित कुंडली को देखकर ही तो कह रहा है ना। तो जब उस कुंडली ने तो ये बताया कि आप ऐसे होंगे, और वो कुंडली में ऐसा लिखा है इसलिए आप ऐसे होंगे, इसलिए कुंडली में नहीं लिखा है क्योंकि आप ऐसे हैं इसलिए कुंडली में लिखा है। मेरी बात समझिए। अगर कुंडली कह रही है कि ये व्यक्ति के ग्रह ये कहते हैं, इसके जो लग्न ग्रह है, इस लग्न ग्रह में सूर्य है, और जिसके लग्न ग्रह में सूर्य होता है वो सुंदर होता है। अगर ऐसा कह रहे हैं कि सूर्य वाला सुंदर होता है, बुध वाला ये होता है, कोई ग्रह होगा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक ये होंगे, तो भाई वो होगा ना, वो तो सुंदर होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि वो ज्योतिषी से जाके पूछे, पहले कुरूप है और फिर ज्योतिषी से जाके पूछे कि जी मेरी कुंडली देखकर बताइए क्या मुझे सुंदर होना चाहिए। तो वो कुंडली देख के बता, हाँ तुम्हारी तो सूरज है तो तुम्हें तो सुंदर होना चाहिए,
तो उसका वो कुरूपता तुरंत मिटानी शुरू हो जाएगी, उसका कोई उपाय करेगा, उससे उसकी कुरूपता मिट जाएगी और वो सुंदर हो जाएगा। ऐसा होगा क्या? तो ज्योतिषी क्या कर रहा है? ज्योतिषी उस कैरेक्टर को बता रहा है कि ये व्यक्ति के ग्रह ऐसे हैं तो ये व्यक्ति ऐसा होगा। तो निश्चित रूप से आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं उन पर यदि नक्षत्रों का प्रभाव, उन पर यदि ग्रहों का प्रभाव होता है तो वो तो हो चुका, वो तो जीवन से ही तय हो गया, और इसलिए आप वही कर रहे होंगे जो आपकी कुंडली कह रही होगी। बस इस विश्वास को मानने की जरूरत है। आप जो कर रहे हैं यदि ग्रहों को माने भी, यदि ग्रहों को सोचे भी, तो ग्रह, जब हम कहते हैं कि हो ही वही जो राम रची राखा, जब राम ने पहले रचे ही रखा है तो फिर टोने टोटके से क्या हो जाएगा? ज्योतिष के बताए हुए दाल वहां बहा दो, पानी वहां बहा दो, कोयला वहां बहा दो, ताला वहां फेंक दो, है? इन सब करने से फिर कैसे बदल जाएंगे वो नक्षत्र? बदल जाएंगे क्या? नहीं बदलेंगे। इसलिए ज्यादा इन सब चीजों में बच जाइए। ज्योतिषी आपको बताएगा कि आप करेंगे, अरे अपने आप से पूछिए, आंख बंद कीजिए, अपनी क्षमताओं से पूछिए, अपनी रुचियों से पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगता है वो कीजिए, जो आपका मन करता है वो कीजिए, जिसमें आपको रुचि हो वो कीजिए। कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें लोगों को पैसे भी नहीं मिलते लेकिन उन्हें काम करने में आनंद आता है, वो लोग उन्हीं कामों में सफल हो जाते हैं। तो आपको जीवन में जो करना है वो ज्योतिषी से मत पूछिए, वो अपने भीतर जलने वाली ज्योत से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, स्वयं से पूछिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। जो आपको करना अच्छा लगता है वो कीजिए ना। आप ज्योतिषी से क्यों पूछने जाते हैं कि मैं ये काम करूं कि ये ना करूं? और ज्योतिषी होता कौन है? शायद ज्योतिषी गलत काम कर रहा है। आज की इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर प्रस्तुत होगा एक नया सवाल लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।